चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री का, ठीक ना डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 यानी कि दोस्तों डी एंड एफ ब्लॉक के दोस्तों तत्वों के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा जो कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 8 से लेकर के 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो ये सभी नंबर आपके झोले में जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और पीडीएफ के लिए नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए आपको पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। कहा जा रहा है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए लगाइए, हाँ बहुत ही अच्छा। देखो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो याद रखेगा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर द कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो याद रखेगा डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि भूपाटे में स्वादिक पाए जाने वाला तत्व क्या है। देखो तत्व पूछा है कि धातु पूछता है, दोनों में काफी अंतर है। देखो धातु पूछेगा तो आप लोग को अल्युमिनियम लगाना है, लेकिन यहाँ से पूछा हम लोग से एलिमेंट यानी कि तत्व। तो याद रखिएगा सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी कि जो भूपाटे में स्वादिक जो पाए जाने वाला तत्व होता है वो सिलिकॉन होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सिलिकॉन हो जाएगा भूपाटे में स्वादिक पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सही विद्यार्थी आंसर लगाएंगे। चलिए यहाँ पर 3 नंबर लगाइए। कहा जा रहा है कि कॉपर सदस्य होता है। देखिए कॉपर जो होता है दोस्तों किस ग्रुप का सदस्य होता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, देखो कॉपर जो होता है दोस्तों प्रथम संक्रमण तत्व का दोस्तों सदस्य होता है। तो प्रथम संक्रमण सदस्य देखेगा तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट ग्रेड है दोस्तों इन्फेक्शन, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक ना डियर स्टूडेंट, प्रथम ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेडलेट है। देखो रेडलेट की बात कर, रेडलेट का जो सूत्र होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है, Pb3O4 जो होता है यही रेडलेट होता है और इसी का सूत्र होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए अरे ये रेडलेट का सूत्र होता है Pb3O4 जो होता है दोस्तों किसका सूत्र होता है, रेडलेट का। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी इसका ये नंबर ऑप्शन लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखिएगा 205 नंबर। चलिए उससे पहले आप लोग जान लीजिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, मात्र 15 सेकंड में जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो देखने के बाद गूगल पर जरूर जाना और सर्च करना। चलो यहाँ से देखो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि भूपाटे में स्वादिक पाए जाने वाला धातु जो होता है दोस्तों, ये यहाँ से आप लोग को पूछा है मेटल यानी कि धातु जो भूपाटे में स्वादिक पाया जाता है। तो स्वादिक कौन पाया जाता है, तो आपको अभी आपको बतलाया था एल्युमिनियम, और तत्व में दोस्तों सिलिकॉन पाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ से आप लोग को धातु पूछा था, धातु के लिए दोस्तों क्या होता है, अल्युमिनियम होता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना है। चलिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, द ट्रांजिशन एलिमेंट इज, तो क्या होते हैं, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट है, हाँ बिल्कुल डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्व। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि क्षारीय भूमि तत्व क्या होता है। देखो जो क्षारीय भूमि तत्व होता है डियर स्टूडेंट वो कौन होता है, क्षारीय भूमि तत्व, हाँ देखो कार्बन भी नहीं होता है, नहीं सोडियम होता है, नहीं जिंक होता है। आप लोग को याद रखना ट्रांजिशन जो क्षारीय धातु में होता है ये सब कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग को याद रखना, देखो यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ मैग्नीशियम, यानी कि दोस्तों एग्जाम में आपको दे देगा Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, और ये क्षारीय धातु होता है। तो याद रखना आप लोग को मैग्नीशियम, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना मैग्नीशियम होगा। चलिए 8 नंबर में कहा जा रहा है कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का दोस्तों तत्व नहीं, यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन जो एलिमेंट होता है 21 से लेकर के 30 तक, स्केडियम से जिंक तक, इसमें कौन सदस्य नहीं है। तो देखो लोहा है, चलो क्रोमियम है, यहाँ से मैग्नीशियम दिया गया है, यहाँ से निकल दिया। लेकिन आपको पता होगा मैग्नीशियम जो होता है डियर स्टूडेंट उसका परमाणु संख्या कितना के बीच होता है, हाँ
ये 12-11 के आसपास में होता है। तो आपको क्या होता है, स्कैंडियम से जिंक तक होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो मैग्नीशियम कहाँ से आ गया, तो याद रखिए मैग्नीशियम जो होगा दोस्तों संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं होगा। तो याद रखिए सी नंबर इज द राइट आंसर। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि कौन सा दोस्तों संक्रमण तत्व आयन अनुचुंबकीय होता है, यानी कि कौन सा संक्रमण तत्व का दोस्तों आयन जो होता है वो अनुचुंबकीय होता है। तो याद है कि वो जिंक का होता है। तो जिंक यहाँ से देखिएगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में देख पाइएगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जो ये विद्यार्थी इसका डी नंबर ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से एकदम कमाल कीजिए। चलिए कहा जा रहा है 10 नंबर में कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला दोस्तों तत्व कौन होता है, यानी कि जो प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था जो दर्शाता है ड्यूरेशन प्रथम संक्रमण श्रेणी 21 से लेकर 30 तक होता है। स्कैंडियम से जिंक तक के में जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है दोस्तों इतना के बीच में कौन है जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो आपको याद रखना मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं है, Mg को मैग्नीशियम कहते हैं जी। यहाँ से आपको दिया गया मैंगनीज, क्या दिया गया मैंगनीज। तो याद रखिएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत इजी है, जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कल और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और टॉपर जरूर बनिए। क्यों सर जी टॉपर क्यों बना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग टॉपर लिस्ट में अवश्य आइए। डियर स्टूडेंट मेहनत कीजिए, हम आपके साथ पूरी तैयारी करवाएंगे हाथ से हाथ मिला करके, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि हरा तोता कौन है। देखो हरा तोता निम्नलिखित में से कौन सा है। हाँ हरा थोथा के बाद क्या, तो हरा थोथा दोस्तों कौन है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर FeSO4 × 7H2 हो जाएंगे हरा तोता। अगर नीला तोता पूछेगा तो 5H2 लगाना, लेकिन हरा तोता के लिए 7H2 काम करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी इसका ये नंबर ऑप्शन लगाएं इसी प्रकार से लगाइए और एग्जाम हॉल में एकदम कमाल करके आइए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। बेहतरीन, ए नंबर इज द राइट आंसर। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी धातु नाइट्रेट की उष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, यानी कि कौन सी जो धातु है दोस्तों नाइट्रेट की उष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस को मुक्त करेगा, रिलीज करेगा। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए या सी लगाइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी लगाएंगे। चलिए सभी विद्यार्थी का तो आंसर आ रहा है जी। चलिए बेहतरीन। इसी प्रकार से देखिए जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला दोस्तों जो विक्षेप देता पीला या भूरा, जो पीला येलो या जो भूरा होता है दोस्तों कौन विक्षेप देता है। हाँ देखो KI जो होता है डियर स्टूडेंट, KI आपको याद रखना है जो होता है बिलियन, ये आप लोग को पीला के साथ साथ भूरा क्षेप देता है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। देखो आम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस कौन मुक्त करता है, आम्ल से अभिक्रिया करके, तो वो आपका कॉपर होता है। कॉपर जो होता है ना डियर स्टूडेंट, आम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो याद रखिएगा काफी इजी क्वेश्चन है, कॉपर इज द राइट आंसर। चलो यहाँ से 15 नंबर में देखिएगा तो कहा जा रहा है कौन सी दोस्तों धातु द्रव तत्व होती है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रव धातु तत्व होता है। देखो एलिमेंट कौन सा द्रव धातु होता है जो तत्व होता है। देखो लिथियम, ये आपका दोस्तों Ag पारा, ये सब क्या है, ये आप लोग का दोस्तों द्रव धातु जो तत्व होता है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, किसका घनत्व अधिकतम होता है। याद रखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, कि सबसे ज़्यादा तो अधिकतम जो घनत्व होता है डियर स्टूडेंट वो आपका पारा होता है। क्या होता है, पारा होता है मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से डी नंबर लगाइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों की श्रेणियां होती है। चलिए कौन सा आंसर होगा, संक्रमण तत्वों की जो ज्ञात श्रेणियां होती है दोस्तों, स्कैंडियम से जिंक तक एक हुआ, फिर दोस्तों एक और होता है 39 से लेकर के लगता है 52 तक। उस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि इसमें 3 श्रेणियां होता है। कितना सर जी, 3 श्रेणी होता है, ये आपको याद रखना है। कितना श्रेणी, तो 3 श्रेणी होता है। पहला तो आपको पता है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 21 से 30 तक प्रथम संक्रमण तत्व होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए।
देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी दोस्तों जो होता है 3D श्रेणी में धातुओं के दो वृद्धि होते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि 3D श्रेणी के धातुओं में घनत्व की जो वृद्धि होती है कहाँ से होती है, तो जो एस होता है स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखे जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश नहीं किया तो कर लीजिए। कहा जरा किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है। देखो किस धातु का जो क्वथनांक होता है वो न्यूनतम होता है, किस धातु का। चलो ये जो पारा होता है ना DH1SG, इसका क्वथनांक जो होता है ना वो दोस्तों न्यूनतम होता है। चलिए किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट होता है दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन से तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। चलिए यहाँ से सही विद्यार्थी लगा रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। वाह यार बहुत अच्छा, याद है कि डी ब्लॉक तत्व आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा, क्योंकि संक्रमण तत्व इसी ग्रुप के तत्वों को कहा जाता है। चलिए यहाँ से कहा जाए कि कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का जो रंग होता है दोस्तों नीला में परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा का टुकड़ा डालने पर घोल का रंग दोस्तों नीला परिवर्तित हो जाता है। नीला जो होता है दोस्तों किस में परिवर्तित हो जाता है, जब उसमें कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे के टुकड़ों को डाला जाता है। चलिए बहुत अच्छा, भूरा कलर का हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलो यहाँ से आपको याद रखना डी ऑर्बिटल का आकार पूछा जा रहा है। क्या सर जी डी ऑर्बिटल, हाँ तो देखो डी ऑर्बिटल क्या, एस ऑर्बिटल क्या, ये सब आपको बता देते हैं। देखो डी ऑर्बिटल का मतलब होता है डबल डम्बल। क्या होता है DH1 डबल डम्बल होता है डी ऑर्बिटल का आकार, ठीक ना। DH1 कैसा होता है डबल डम्बल, या इससे इस प्रकार से आपका डबल डम्बल होता है DH1 कुछ इस प्रकार से। तो याद है कि जो डी ऑर्बिटल जो होता है डबल डम्बल होता है। अगर आपको एस आकार पूछेगा तो गोलीय होता है, क्या होता है गोलीय होता है। चलिए इजी क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है डी ऑर्बिटल पूछा तो डबल डम्बल। चलिए बहुत अच्छा, देखो इस प्रकार का पूछा भी आपको बतला इस प्रकार का कैसा होता है, कैसा होता है गोलीय होता है, यानी कि गोलीय होता है दोस्तों एस ऑर्बिटल का आकार। ये सब याद रखेगा एग्जाम में पूछता है। चलिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक निम्नलिखित में से कौन सी होती है, यानी कि जो विद्युत होता है दोस्तों उसका सबसे अच्छा जो चालक होता है वो आपका चांदी होता है, सिल्वर होता है। तो याद रखिएगा चांदी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि जो सबसे विद्युत का अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से लगाइए। चलो यहाँ से देखिए तो किसका प्लस ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है। तो देखिए जो प्लस ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है वो किसका होता है, लेड का होता है। किसका होता है, लेड का होता है। तो याद रखिएगा डी नंबर इज द राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो याद रखिए डी नंबर हो जाएगा। यानी कि लेड जो होता है दोस्तों सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो किसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है, किसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो हाईएस्ट होता है। तो याद रखिए फेरम, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लोहा का होता है। तो याद रखिए सी नंबर। चलिए किसका घूर्ण, देखो इसका भी यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। देखो निम्न में से यहाँ पर पूछा जाए घूर्ण चुंबकीय गुण, देखो घूर्ण स्वार्धक होता है, यानी कि दोस्तों किसका किसका स्वार्धक होता है। तो यहाँ से आपको 2 नंबर का क्लियर करना है। जो मैग्नीज होता है दोस्तों इसका और लोहा का, ये दोनों का दोस्तों घूर्ण चुंबकीय जो अनुपात होता है, मैग्नेटिक जो रोटेशन होता है वो हाई होता है, क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो याद रखना है इसका भी सी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए तो संक्रमण तत्वों को जोड़ा आपको देखना है। तो स्केडियम से लेकर जिंक तक के बीच कौन है। तो देखो सोडियम तो ऐसे ही खत्म हो गया, सोडियम तो को आपको पता है कि इसका परमाणु संख्या 10 होता है, तो ये खत्म हो गया। ऐसे ही देखते हैं जोड़ा आपको जुड़ना है। मैग्नीशियम देखो ये भी खत्म हो गया, ये भी सल्फर भी खत्म हो गया। देखो कॉपर फेरम, कॉपर का दोस्तों जो परमाणु संख्या होता है 21 से लेकर के 30 तक होता है, जबकि लोहा का भी होता है। तो ये दोस्तों प्रथम संक्रमण श्रेणी हो गया, क्योंकि प्रथम संक्रमण श्रेणी 21 से लेकर के 30 तक के बीच होता है। तो याद रखिए नंबर इज द राइट आंसर। चलो कहा जरा किसकी परमाणु संक्रमण तत्व परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। देखो ये जिंक का होता है, ये शायद आप लोग जानते होंगे, काफी इजी क्वेश्चन है ना जी, बहुत इजी है, बहुत इजी। याद है कि जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये विद्यार्थी इसका डी नंबर लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है वो जिंक के लिए होती है। चलिए क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। क्रोमियम का दोस्तों जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है प्लस का 3 चार्ज होता है ना जी, याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा।
चलिए यहाँ से एक देखिएगा 21 नंबर में, तो कहा जाए कि थ्रेड संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु के दोस्तों संख्या तत्व होता है, यानी कि थ्रेड जो श्रेणी होता है किस परमाणु की संख्या, क्या लिखा हुआ है, थ्रेड श्रेणी में किस परमाणु के संख्या तत्व होते हैं। हाँ देखिए, थ्रेड जो संक्रमण तत्व होता है दोस्तों कितना कितना के बीच होता है। हाँ लगाइए इसका, देखिए ये 3D संक्रमण जो होता है दोस्तों स्केडियम से जिंक तक होता है, ये तो प्रथम संक्रमण श्रेणी हो गया यार, ऑप्शन तो है ही नहीं, तो याद रखना प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो परमाणु संख्या तत्व होता है स्केडियम से जिंक तक होता है। देखो क्रोमियम के जो लवण होते हैं रंगीन होता है, क्योंकि यह क्या होता है, देखो क्रोमियम जो होता है दोस्तों उसका जो लवण होता है वो रंगीन होता है, क्योंकि यह क्या है एक, हाँ संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट है, याद रखिए इसी नंबर। चलिए लेंथेनाइड जो होता है डियर स्टूडेंट, देखिए आपसे यहाँ पूछा था लेंथेनाइड, और लेंथेनाइड जो होता है किस तत्व के लिए उत्तरदायी है, लेंथेनाइड दोस्तों किस तत्व के लिए उत्तरदायी है, इसका लगाएंगे सभी विद्यार्थियों का लाजवाब आंसर होता है। बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, हाँ बहुत अच्छा, यानी कि जो जेड आई की जो त्रिज्या है दोस्तों एच एफ की त्रिज्या के लगभग में समान ही होती है, तो यहाँ से याद रखिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है किसमें अगुणित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होता है, किसमें जो होता है दोस्तों अगुणित जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वो मैक्सिमम होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों एन में होता है, क्या होता है N3 में होता है डिरेक्शन, तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखो ये बहुत बार एग्जाम पूछा है, जो संक्रमण तत्व होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए n-1 के पावर दोस्तों क्या होता है 1-10, और दोस्तों NS 0-2 होता है, तो यहाँ से देखिए 0-2 पावर देख लीजिए। हाँ देखो सी नंबर में लाइए बिल्कुल राइट मेरा n-1 d का पावर 1-10 और NS 0-2 बिल्कुल ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से एकदम कमाल कीजिए। कहा जा रहा है दोस्तों कि पायरोनिक तत्व जो होता है पायरोनिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जो पायरोनिक तत्व होता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है। हाँ बिल्कुल डियर स्टूडेंट PU हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि किस तत्व का घनत्व, देखिए किस धातु का घनत्व अधिकतम पर होता है, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पर जाता है, किस धातु का घनत्व अधिकतम पर जाता है। चलिए हाँ बहुत ही अच्छा डिएशन पारा हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी प्रकार से कमाल कीजिए। कहा जा रहा है कि लेंथेनाइड आयनों में रंगीन रंग का कारण क्या है। देखो लेंथेनाइड जो आयन होता है दोस्तों उसमें रंग का कारण क्या है, तो देखो FF जो संक्रमण होता है डिएशन उसी के कारण जो होता है लेंथेनाइड आयनों का जो रंग होता है वो दोस्तों रंगीन होता है, इसी कारण कौन कारण, तो FF संक्रमण तत्व। देखो लेंथेनाइड को कहा जाता है, देखिए लेंथेनाइड होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो FF संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए क्या कहा जाता है, इसी को लेंथेनाइड किसको कहते हैं। देखो FF संक्रमण तत्व को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया तो इसी को हम लोग अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, शायद आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। ये सुन लेंथेनाइड में रंग का जो कारण होता है वो FF कारण तो होता है संक्रमण का, लेकिन लेंथेनाइड को जो कहा जाता है अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस धातु को फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होता है, तो देखिए फोटोग्राफिक के लिए जो प्रयुक्त होता है वो कॉपर का यूज किया जाता है फोटोग्राफिक के लिए, तो याद रखिए डी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए किसका धातु दोस्तों यूज लवण सिक्का धातु बनाने में प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से चांदी का कौन सा लवण सिक्का बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, सिक्का बनाने के लिए कौन सा लवण प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr होता है, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए पीतल का मुख्य अवयव क्या होता है, देखो पीतल जो होता है दोस्तों उसका जो मुख्य अवयव होता है कौन होता है, तो देखो यहाँ से कॉपर होता है एंड जिंक जो होता है दोस्तों ये आपका क्या होता है, तो आप लोग का मुख्य अवयव होता है पीतल का, ठीक ना डिएशन, कॉपर और जिंक। चलिए सभी संक्रमण तत्व क्या होता है, देखो सभी संक्रमण तत्व क्या होता है आपको लगाना है, जो सभी संक्रमण तत्व होता है दोस्तों वो धातु होता है, क्या होते हैं धातु होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, धातु आपको ए नंबर ऑप्शन में दिखेगा। इसी प्रकार से कमाल कीजिए धमाल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंगनीज का जो चुंबकीय गुण कितना Bm होता है, ठीक ना डी क्या पूछा था, मैंगनीज का चुंबकीय गुण यानी कि दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो याद रखना 5.85 होता है डी। इसी को बाटा में 100 लिखोगे तो ये कट जाएगा,
ठीक ना डियर स्टूडेंट। लेकिन आपको पॉइंट में याद रखना 5.85, तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ से देखिए प्रत्येक संक्रमण तत्व में कितने तत्व होते हैं। देखिए जो प्रत्येक संक्रमण तत्व होता है दोस्तों, जैसे एस्केडियम से जिंक तक देखिए कितना तत्व 10 को है ना, तो जितना भी जो संक्रमण तत्व होता है उसमें 10 तत्व हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और 10 जो तत्व होता है वो धातु होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए संक्रमण धातु परिवार में कितने धातु निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो संक्रमण तत्व होता है उसमें कौन सा दोस्तों जो एलिमेंट है वो उस तत्व में शामिल नहीं है। लगाइए तीनों में से। चलिए सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं, हाँ कोई नहीं शामिल है। बिल्कुल देखो धातु में कौन सम्मिलित नहीं है, संक्रमण धातु परिवार में सम्मिलित नहीं है। जिंक तो यार सम्मिलित, ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि जेड आर तथा एच एफ की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के आयनिक त्रिज्या के समान होती है। जब क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो लैंथेनाइड संकुचन होता है, तभी आप लोग का दोस्तों परमाणु त्रिज्या समान होती है। क्योंकि अभी आपको बतलाए थे डियर स्टूडेंट जेड आर तथा एच एफ त्रिज्या ऑप्शन में वो था। ठीक ना डियर स्टूडेंट। लैंथेनाइड के समान ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, लेंथेनाइड का पूछा जाता है। लेंथेनाइड का जो समान ऑक्सीकरण अवस्था होता है प्लस का 3 होता है। चलिए एक्टिनाइडों का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, एक्टिनाइड पूछा है, और एक्टिनाइड का जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो क्या होता है। चलिए बिल्कुल प्लस का 6 होता है। वहीं आपका पूछेगा दोस्तों लेंथेनाइड, तो याद रखना प्लस का 3, लेकिन एक्टिनाइड के लिए +6 है। चलो यहाँ से कहा जाए ए ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है। जो ए ब्लॉक के तत्व होते हैं उसके आंतर संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व दोनों कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भी संक्रमण तत्वों का सर्वसम्मान गुण है, यानी कि सभी गुण कौन है संक्रमण तत्वों का, ये दोस्तों धातु होते हैं, ये तो आपको पता है। और ये सभी विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण नहीं है, ये अनुचुंबकीय भी नहीं, जटिल भी नहीं। तो याद रखना सभी धातु होते हैं जो कि सर्वसम्मान गुण है, सभी के लिए समान है। चलो प्रथम संक्रमण तत्व स्केडियम से जिंक तक होता है, तो आपको पता है स्केडियम पहले आता है, 81 इसका परमाणु संख्या होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। स्केडियम याद रखिए बी नंबर SC। लेंथेनाइड संकुचन का क्या तात्पर्य है, लेंथेनाइड संकुचन का तात्पर्य क्या है, तो देखो यहाँ से आपको आयनिक त्रिज्या में कमी और द्रव्यमान में जो कमी होता है लेंथेनाइड संकुचन का कार्य होता है। चलो स्केडियम टाइटेनियम जिंक जो होता है आदि क्या होते हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए, हर साल एग्जाम में पूछता है। ये रंगहीन होता है स्केडियम टाइटेनियम जिंक। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखना। देखो कौन रंगीन, आप देखो रंगीन वाला भी याद रखना है, ये 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्केडियम तो रंगहीन होता है, ये भी आपका रंगहीन होता है, अभी आपको बतलाए हैं। और ये भी तो आपको रंगहीन होता था, बच गया क्या ये वाला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जो रंगीन होता है। जल कौन होता है, देखो जल जो होता है दोस्तों ये आपको हर हाल में याद रखना, पूछा है क्या होता है। जल 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 कौन रंगहीन होता है, जल में कौन रंगहीन होता है, तो आपको पता है स्केडियम होता है जल में रंगहीन। चलिए रेशन वीडियो पसंद है, बहुत उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। पूरा का पूरा आपको पीडीएफ में लगा दिए। आप लोग टॉपर लेवल की तैयारी कीजिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए। जो एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो बहुत आसान है क्वेश्चन पूछे जाने का। तो लाइक सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।